नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं भारत का भूगोल पॉलिटिकल साइंस का। ये मेरा 7वां क्लास है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसमें आ रहा है भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें स्थान पे है, ठीक है। कौन कौन देश हैं तो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, ठीक है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, ठीक है। भारत में विश्व का क्षेत्रफल कितना है 2.4 है, और जिसमें भारत का जनसंख्या कितना है, एक मिनट, क्षेत्रफल जो है 2.4 है और जनसंख्या 17% है विश्व का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की दूरी 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 29033 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि अक्षांशीय विस्तार 84 से 37, अंतर 30 का, देशांतर में हो जाएगा 68 से 97 और अंतर 30 का, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत का सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है तो हिमाचल प्रदेश, और बिंदु इंद्रकाला, ठीक है। दक्षिण में तमिलनाडु है, कन्याकुमारी, कीप कैमरीना, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। याद रखिएगा, भारत के दक्षिण में तमिलनाडु है और बिंदु इंदिरा पॉइंट पे है। पूर्वी में है अरुणाचल प्रदेश, कीबुतु बिंदु पे है, ठीक है। और पश्चिम में गुजरात है, सुहागमती सर्कल बिंदु पे है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अरुणाचल और गुजरात के बीच का समय तो 30 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 में 4 से गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा, यानी 2 घंटा होगा। अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं कि भारतीय मानक रेखा 82.1/2 डिग्री पूर्व में है। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 7.5 बराबर 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या करती है तो 5 राज्य से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन कौन, आइए हम समझ लेते हैं। MP, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुल जोन कितना है 24 गो है। रूस में 11 गो जोन है, USA में 4 गो है, सबसे ज़्यादा फ्रांस में जोन है, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री पर झुकी हुई है। यह भारत के मध्य से 8 राज्य से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। कैसे याद करेंगे, मित्र पर गमछा झार, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन 8 राज्यों में से कितनी राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है तो 3 राज्यों की राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कौन कौन, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा। गांधीनगर, आइजोल, अगरतला, मतलब राजस्थान के गांधीनगर जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है, और मिजोरम के आइजोल, अगरतला, त्रिपुरा के अगरतला जो है कर्क रेखा पर स्थित है। उसके कर्क रेखा प्लस भारतीय मानक रेखा माइनस छत्तीसगढ़ से मिलती हुई कोरिया बैकुंठपुरी, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे भारतीय सीमा, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा मतलब हमारे देश से लगता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश जो है हमारे देश से सबसे ज़्यादा इसका क्षेत्रफल मतलब सीमा लगता है सबसे ज़्यादा, कितना तो 4096.7 किलोमीटर। चीन 3488, पाकिस्तान 3323, नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 1699, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अफगानिस्तान जो होता है सबसे कम लगता है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश और सबसे कम अफगानिस्तान, टोटल मिला के इतना होता है, ठीक है। आइए हम बांग्लादेश के बारे में जानते हैं, ठीक है। भारत बांग्लादेश के मध्य रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। इसमें कौन कौन से मतलब हमारे राज्य लगता है बांग्लादेश से, मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसमें चलता है एक ट्रेन चलता है बंधन एक्सप्रेस मिताली, ठीक है। बांग्लादेश 3 राज्यों से तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, त्रिपुरा राज्य से, ठीक है।
तीनों तरफ से घिरा हुआ है। नेपाल से हमारे कितने देश के राज्य लगते हैं? तो सिक्किम, यूपी, बिहार, बंगाल, उत्तराखंड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ देता है तो याद रखिएगा दोस्तों। अब भूटान आ रहा है, कितने राज्य से लगे हुए है भूटान देश? तो 4, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब हम समझेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि पाकिस्तान जो होता है कितने राज्यों से होकर है, मतलब सीमा लगता है? तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है ना लद्दाख। हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान की मध्य रेखा है। ठीक है, ट्रेन जो है कौन सी ट्रेन चलता है? समझौता एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस। ठीक है, 2 ट्रेन चलती है। ट्रेन ऑफ पाकिस्तान बुक कौन लिखा है? तो खुशवंत सिंह ने लिखे हैं। ठीक है, आइए हम चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन से हमारे देश के कितने राज्य लगते हैं? तो 5 राज्य लगते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ रहा है दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा चीन के साथ 3 सेक्टरों में विभाजित है, पश्चिमी सेक्टर, मध्य सेक्टर, पूर्वी सेक्टर। ठीक है, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि भारत और चीन के बीच की सीमा क्या है? तो लॉस है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्टर एंचुअल है, मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच की सीमा। ठीक है, जोहान्सबर्ग रेखा है। ठीक है, अब आ रहा है BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कब बना था? 1960 में, सीमा सड़क संगठन। ठीक है, उसके बाद है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 7वीं पंचवर्षीय योजना में आता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नेपाल, भूटान SSB के तहत आता है, कार्यक्रम चलाया गया था। पाक और बांग्लादेश में BSF द्वारा चलाया गया था प्रोग्राम। और भारत और चीन के लिए कौन सा प्रोग्राम था? ITBP ने चलवाया था प्रोग्राम। ठीक है, नकलसी क्षेत्र में रेड कॉरिडोर के तहत चलाया गया था प्रोग्राम। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। म्यांमार से कितने राज्य लगते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अफगानिस्तान से एक ही राज्य लगता है, लद्दाख। ठीक है, श्रीलंका को हम लोग क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, अब पाक का नाम सुनते ही लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान पे लगाते हैं, तो क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन गलत होता है। तो हमेशा माइंड में रखिएगा श्रीलंका लगाइएगा। पानी का एक संकीर्ण मार्ग है जो 2 बड़े पानी के समूह को जोड़ता है। ठीक है, देखिए दोनों को जोड़कर पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से। ठीक है, सबसे कम राज्यों से सीमा साझा करने वाला कौन सा राज्य? तो सिक्किम है। ओहो यार, मेघालय है। ठीक है, याद रखिएगा। 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? आइए हम समझते हैं। तो 1 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या होता है इसमें? कौन कौन से देश से साझा करता है? तो पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान। इसमें 3 राज्य कौन सा है? तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा तटीय सीमा वाला देश कौन है? तो कनाडा है, याद रखिएगा। ठीक है, तटीय सीमा का कुल कितना है किलोमीटर है इसका लंबाई? तो 7516। मूल भूमि कितना है? तो 61 है। राज्य कितना लगता है? तो 9 को लगता है। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना लगता है तट से? तो 4 को लगता है, लक्षद्वीप, दमन, दीव, पुदुचेरी। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते दोस्तों। इसके बाद सबसे बड़ी तटीय रेखा अंडमान निकोबार, 1912 किलोमीटर है इनका। ठीक है, इसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम लगता है इनका गोवा का। ठीक है, याद रखिएगा। अब है प्रादेशिक समुद्री रेखा, इसमें 12 समुद्री झील होता है, 22 किलोमीटर है। सन्निहित क्षेत्र जो है 24 किलोमीटर है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र जो है 200 किलोमीटर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब भारत के भौगोलिक क्षेत्र 6
हिमाचल प्रदेश प्रायद्वीप, उत्तर भारतीय मैदान, रेगिस्तान, द्वीप, तटीय मैदान। ठीक है। अब देखिए आधिकारिक, मालदीव का जो भाषा है दिवेही है, अफगानिस्तान के पुश्तो है, चीन के मंडारिन है, भूटान के जुन गरवा है। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे पाकिस्तान और अफगानिस्तान एवं भारत के मध्य सीमा रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? डुरंट रेखा बोलते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच की खाड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।